हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैट्रिक्स? तो हम मैट्रिक्स को ये समझ सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे। ये सेट होता है किसी भी रो और कॉलम का जो कि एक रेक्टेंगुलर एरे में फॉर्म होता है। मतलब फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें जो ये एलिमेंट्स जो नंबर लिखे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल की फिर मैं लूँ एक कोई सा भी मैंने नंबर्स ले लिए, जैसे -2, 5, 0, √3, 3, 6। तो ये जो है नंबर्स, इनको हम क्या बोलेंगे? तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सो द नंबर्स और फंक्शंस in a matrix are called the elements or the entries of the matrix. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके आगे की एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? सो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि हम कोई सा भी एग्ज़ाम्पल ले लें। एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे मैंने जो फर्स्ट में एग्ज़ाम्पल लिया था मैं वो वही वापस से ले रही हूँ। अब आपको रोज़ और कॉलम्स तो पता ही होंगे। ये जो होती हैं ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। तो इसमें टोटल रोज़ है हमारे पास 3 एंड कॉलम्स है हमारे पास 2। तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं -2, 0, 3, 5, √3, 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3×2, क्योंकि इसको हम लिखते हैं I×J और I को हम यहाँ पे रोज़ मानते हैं और J को हम मानते हैं कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर होगा 3×2। तो इसको, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नाउ आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट टाइप हम इसमें देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सो कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग, हम कुछ भी लिखते हैं और सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है, ओनली हैव वन कॉलम, तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नाउ सेकंड वन इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा वैसे ही रो मैट्रिक्स होता है। कोई सा भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ओके, नाउ द थर्ड टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब a matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is called a square matrix.
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि मान लो 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे, 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि 3 2 5 3 9 3 2 7 5। इसमें हमारे पास 3 ही कॉलम हैं और 3 ही रो हैं, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3। कोई से भी मैट्रिक्स आप लें उसका ऑर्डर आप हमेशा लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 4x1। क्यों 4x1 होगा, क्योंकि इसमें 4 रोज़ हैं और 1 कॉलम है ना। इसका क्या होगा, इसका अपोजिट होगा 1x4, क्योंकि इसमें 4 कॉलम है और सिर्फ 1 ही रो है ना। फोर्थ इज diagonal matrix. Now, what is diagonal matrix? A square matrix. Diagonal matrix की definition क्या होगी? A square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements मतलब, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जाम्पल। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया ए मैट्रिक्स हो गए 4, बी पे ये हो गए, ये हो गए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिंपली ये होता है कि उसके जो डायगोनल होंगे, जैसे कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, सिर्फ इसमें नंबर होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो सब ज़ीरो होंगे। इसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. स्केलर मैट्रिक्स मतलब होता है कि एक किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मतलब क्या होता है, जैसे टेढ़े में हो, मतलब ऐसे में कैसे भी, तो डायगोनल एलिमेंट्स उसके सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने देख लिया √3 0 0 0 0 √3 √3 0 0, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक और बार पढ़ के बता रही हूँ, आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, और आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखी हैं तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ सिक्स्थ मैट्रिक्स हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called identity matrix. For example हम लेते हैं, for example कोई सी भी मैट्रिक्स है, सपोज़ हमने मान नहीं लिया इसमें होगा ही, फिक्स ही होगा, इसके जो डायगोनल्स होने चाहिए ना उसमें 1 ही आना चाहिए एंड ऑल अदर्स आर 0, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, वरना ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ओके, ये बात आप समझ लीजिए कि इसमें डायगोनल में 1 होना चाहिए और बाकी सब 0 होना चाहिए, उसको ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स तो ये तो सबसे लास्ट हो गई। ज़ीरो मतलब